पॉइंट, जैसे मैं जुडिशियल कस्टडी में जाता हूँ मैं बेल अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे उनको पता चल जाता है तो हम लोग एक जीत हासिल कर चुके थे। इमीडिएटली 8 तारीख को राखी जाती है मैसूर, मेरे पूरे दुश्मन इकट्ठा करती है, प्लस ईरानी लड़की को जाके मिलती है और बोलती है 3 लाख रुपए कैश भी देती है और बोलती है मैं तुम्हें स्टार बनाऊंगी, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी अमाउंट दिलवाऊंगी, अगर तुम मुझे फॉलो करोगी तो 25 से 50 लाख रुपए हम आदिल से ऐंठेंगे, प्लीज़ आप मुझे एक हेल्प करो। उसे मैसूर सिटी पुलिस कमिश्नर के पास लेके जाते हैं, आप लोग देखे होंगे वो कमिश्नर को मिली थी, जाके मिलके एक FIR लॉन्च करवाते हैं 376 रेप। उसमें उसने ही लिखा है कि मैं आदिल को 5 साल से जानती थी, आदिल ने मुझे 1.5 साल पहले आके रेप किया है। तो 1.5 साल तक तुम क्या चने खा रही थी क्या कंप्लेंट देने का? 7 तारीख को मेरी FIR हुई है, तुम आके 10 तारीख को केस कर रहे हो यार। नहीं, तुम बेवकूफ़ समझ रहे हो क्या लोगों को या जनता को, किसी को भी? तुम क्या सोचे आदिल एक दिन नहीं आएगा, आदिल नहीं आके बोलेगा ये सब स्टोरी? आप ऐसे ही कर दोगे, आदिल को ख़त्म कर दोगे। 10 तारीख को तुम क्यों आके रेप दे रही हो? सबसे पहले गाइस, जनता, देश, व्हाट इज रेप? रेप क्या है? एक लड़की के साथ आप गलत करते हो, उसको जाने बगैर, उसको रेप बोलते हैं। जो निर्भया, वो व्हाट, बहुत सारे केसेस हैं रेप के, उसको बोलते हैं रेप। 5 साल का रिलेशनशिप रेप होता है क्या? सॉरी, मैं थोड़ा गुस्सा हूं बिकॉज इट इज, एक सेकेंड, तो ये भी होता है कि इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मैं 10 बार बोल रहा हूँ दोस्त है दोस्त है, अब दोबारा वही सवाल पूछ रहे हो ब्रदर। रिलेशन का मतलब संबंध होता है, उसको वाइड एंगल में देखिए आप। लेकिन आदिल 31 लाख रुपए आपने उस पर खर्च किए, राखी ने उसे 3 लाख दे दिया और वो मान गया। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? कौन से काउंट पे आप बोल रहे हैं कि राखी ने जाके उसको पूरा बैठ के बात किया, ट्रैप किया? ये भी वीडियोस इंस्टाग्राम में हैं कि जब राखी सावंत जाके ईरानी लड़की से मिली है मैसूर में, बात कर रही है, 3 लाख रुपए दिए एज एन एडवांस और उसको बोले मैं मिनिमम मैं ट्राई करूंगी 50 लाख रुपए ऐंठूंगी आदिल और आदिल की फैमिली से। बाहर आने के बाद मेरे बहुत खास दोस्त भी ये चीज़ों में शामिल थे, वो जानना चाहते थे कि क्या हो रहा है एक्चुअली। दो लोगों के बीच की, एक मिनट, मैं बोल देता हूँ नहीं, 2 लोगों के बीच की बात की थी। राखी, मेरे थोड़े दुश्मन भी हैं उसमें, और मुझे जेल में मेरे 1-2 दुश्मन को, जो राखी के 2 भाई हैं मैसूर जेल में, वो अंदर भेजती थी मुझे बात करने के लिए, और वो मुझे खुद बोलते थे देखो आदिल, ऐसे तो तुम बाहर नहीं आओगी, ऐसे तो तुम्हें सज़ा हो जाएगी, तुम एक काम करो, एक 50 लाख की डिमांड है, छोड़ो 50 कहाँ से तुम भी दे सकोगे, अंदर बैठे हो, चलो एक 25 लाख रुपए में क्या मैं बात करूं? अगर तुम 25 लाख रुपए देने मानते हो तो ईरानी और राखी दोनों खड़ के आके कोर्ट में बोलेंगे कि हम चार्जेस हमारे वापस लेना चाहते हैं, आदिल के ऊपर जितने भी हमने चार्जेस लगाए हैं हम वापस लेना चाहते हैं, और बेल ही नहीं तुम्हारे केस भी रद्द हो जाएंगे, 25 लाख रुपीज़। मैंने कहा सर, ब्रदर, वॉट एवर, 5 महीने से कस्टडी हो गई है मेरी, क्या ही हो जाएगा अभी मेरे साथ? ये बात पहले करते तो एटलीस्ट मैं कुछ जुगाड़ करता और मैं रफा दवा हो जाता, मैं ज़िंदगी में मीडिया के बाहर नहीं आता। एक पॉइंट मैं आपको से बोलना चाहूँगा, एक इंसान को इतना ही डराओ जितना वो डर सकेगा, इतना ही डराओ। बॉम्बे जेल में मुझे डाल दिया था 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, अगर उसके बाद मुझे बेल होकर मुझे छोड़ देता ना इजीली, सच में बता रहा हूँ मैं ज़िंदगी में नहीं आता मीडिया के सामने, मैं इतना डर चुका था। उसके बाद मैसूर में डालो, वो करो, ये करो, जेल के अंदर बैठ के मेरे पे FIR करवाते रहो, फाइंडे ऐसा आ गया, जो होता देखा जाएगा। 10 साल बैठूंगा तो 10 साल बाहर आके बात ही करूंगा मैं मेरी लड़ाई खुद से लड़ूंगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जो 25 लाख रुपए, सबसे पहले मैं 5 महीने क्यों था मैसूर जेल में? पहले 3 महीने तो ऐसे निकल गए, 1.5 महीने MLA इलेक्शंस थे मैसूर में, उसके बाद 1.5 महीने का वेकेशन था तो 3 महीने गुजर गए। उसके बाद मेरे एडवोकेट जो अल्ताफ उनका नाम है मैसूर में, ही इज़ अ वेरी वेल नोन एडवोकेट एंड माई ब्रदर टू, वो बोले कि तुम्हारी चार्जशीट फाइल हो चुकी है, जिसमें आपकी रिपोर्ट्स में ये भी है कि नेगेटिव, आपने कभी भी उस लड़की के साथ सेक्स नहीं किया है, नेगेटिव रिपोर्ट्स। am I करेक्ट सर? नेगेटिव रिपोर्ट्स आ गए हैं, तो आपको इस ग्राउंड्स पे अभी बेल हो जाएगी नेक्स्ट 10 दिन में। आई वॉज सो हैप्पी एट लास्ट, रमज़ान का महीना था, अल्लाह ने मेरी सुन ली, तो मैं इतना खुश था कि आई वॉज लाइक, मैं जेल में जो भी मेरे साथ लोग रहते हैं मैं उनको बोलने लगा कि चलो भाई 10-12 दिन में मैं बाहर चले जाऊंगा, इंशाल्लाह मैं आप सबको दुआ करता हूँ आप लोग बाहर आ जाएं। सॉरी टू डाइवर्ट फ्रॉम द पॉइंट, जेलों में ना
बहुत लड़के लड़कियों के चक्कर में जेल काट रहे हैं झूठे झूठे केसेस में। बहुत लड़की जाके बोलती है रेप तो उठा के जेल में डाल दो, लड़का जाके कुछ बोले तो कंप्लेंट दो, एनसी करो, सोचेंगे 10 बार बुलाएंगे, इंक्वायरी क्या है, प्रूफ क्या है, एविडेंस क्या है। आप लोगों के लिए कोई प्रोविजन नहीं। आप लॉ पर भी एक लॉ सिस्टम पर भी क्वेश्चन नहीं। आई विल कम देयर, आई विल स्टिक टू द पॉइंट। Guys, last 3 questions. 1 मिनट। तो क्या हुआ था लास्ट एक सेकेंड कंप्लीट तो करने दो। अब रेप का कट करके तनु पे जाऊँ क्या? आई फिनिश। तो लास्ट 10 दिन थे मेरे, तो मेरे वकील बोले बहुत अच्छी बात है, अभी तुम्हारी बेल हो जाएगी, अब तुम बाहर आ जाओगे। तो वो हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ, सडनली एक बंदा आते हैं जेल के अंदर एंट्री लेके, राखी के सो कॉल्ड ब्रदर हैं वो, मुंह बोले राखी के तो बहुत भाई हैं, वो तो छोड़ो 1000 की तनख्वाह है, भाई भी बनते हैं, वो छोड़ भी देती है। नहीं बता सकता, सॉरी, लीगली आई एम नॉट अलाउड टू टेल। और मैं फेक पब्लिसिटी किसी को देना नहीं चाहता, उनको पब्लिसिटी में देना नहीं चाहता। मैं बता ऑफ कोर्स बहुत अच्छे दोस्त हैं, और वो बहुत सारे मैसूर के वीडियोस में अवेलेबल हैं राखी के साथ, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हम आपको न्याय दिलाएंगे, सबसे पहले मुझे दिला दो न्याय, उसके बाद राखी को दिलवाओ। नहीं तो क्या हुआ, वो आके मुझे बोले कि राखी इम्पोर्टेंट है, सुनना प्लीज, राखी और रोशिना दोनों जो ईरानी लड़की है दोनों रेडी हैं कि पूरे चार्जेस वापस ले लेंगे, आप एक बार उनको फ़ोन करो। मैंने कहा सच में बोल रहे हो आप? उन्होंने बोला हाँ, वो बिल्कुल आके कोर्ट में खड़ के ये बोलने के लिए तैयार हैं कि आदिल निर्दोष है और हम ये चार्जेस वापस लेंगे या वॉट एवर इट इज़। तो मैं बहुत खुश हो गया। मैंने वहाँ से फिर सबसे पहले मेरे एडवोकेट को कॉल करके बोला क्या ये हो सकता है? उन्होंने बोला हाँ, अगर वो आके बेल के दिन में बोलते हैं तो हम बहुत अच्छा होगा, केस भी आपका रद्द करवा देंगे, हम ट्राई करेंगे कि रद्द हो जाए। तो मैंने सबसे बड़ी गलती क्या की, जेल के सुप्रिटेंडेंट के पास मैंने रिक्वेस्ट किया। जेल में एक्चुअली फ़ोन कॉल सिस्टम होता है, एक्चुअली होता है, मैसूर में है ये फैसिलिटी, मैसूर में है, हर दूसरे दिन हम कर सकते हैं। लेकिन वो देने से पहले वो फ़ोन करके उन आगे वाले को पूछते हैं क्या आप बात करना चाहते हो, वो परमिशन देते हैं, वो बोलते हैं हाँ हाँ हम आदिल से बात करना चाहेंगे, तो वो कनेक्ट करते हैं, मैं बात करता हूँ। राखी जी मेरे से 10 मिनट बात करती है और ईरानी गर्लफ्रेंड जो लड़की को भी लेते हैं, कॉन्फ्रेंस में लेते हैं, सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड करके ही तो एफआईआर दिया था ना, इसलिए एफआईआर में तो वही लिखा था ना। एक्चुअली आप लोगों ने इतना रिपीट कर दिया ना तो प्रॉपरली उन्होंने बात कर रहे थे फ़ोन में, तो प्रॉपरली दे वर टॉकिंग टू मी कि क्या हुआ, छोड़ो, हम चाहते हैं रमज़ान का महीना है, आप बाहर आ जाओ, आप ईद आपके पेरेंट्स के साथ गुजारो, हम बिल्कुल चाहते हैं आप बाहर आ जाओ। आई वॉज वेरी हैप्पी। तो मैंने कहा ठीक है 12 तारीख को मेरी डेट है, आप आओगे? बोले कि हाँ हाँ हम लोग आने वाले हैं। मैंने डिस्कनेक्ट किया, दोबारा मैंने वकील को कॉल करके बोला, उन्होंने बोला ठीक है 12 तारीख को आ रहे हैं, वेल एंड गुड। 12 तारीख एंड ऑफ द डे आ गई, 7 दिन बाद थी 12 तारीख। आई वॉज सो एक्साइटेड, जितने भी मेरे कपड़े वपड़े जो भी मेरी चीज़ें थे आई कलेक्टेड इन अ बैग, मैंने तैयार रखा बिकॉज मेरी रिहाई का टाइम है। 12 तारीख को शाम को मैं जाता हूँ, मेरे वकील को कॉल करके बोलता हूँ, मुझे पता चलता है मेरा वकील मेरे पे चिल्ला रहे हैं और बोल रहे हैं तुम पागल हो क्या, तुम वो हो, तुम ये हो। बोल रहा हूँ क्या हो गया? बोल रहे हैं वो लोग आए थे, जो लड़की है ईरानी लड़की वो आई थी, लेकिन उसने ने बयान दिया कि उसने तुम्हारे पे एक एडिशनल एफआईआर किया है सेइंग कि आदिल फ़ोन इस नंबर से फ़ोन करके मुझे थ्रेट कर रहा है, मैं बाहर आके मारूंगा, कुचल दूंगा, जान से मार दूंगा। एक और एफआईआर मेरे पे लॉन्च होता है। जैसे वो नेगेटिव रिपोर्ट देते हैं जज को कि आदिल को आप बेल दे सकते हो, रिपोर्ट्स नेगेटिव है, जज साहब बोलते हैं ये तो ठीक है, लेकिन उन्होंने ये फ़ोन किया है ये इस ग्राउंड्स पे मैं बेल नहीं दूंगा, प्लीज़ आप हाई कोर्ट जाओ। एविडेंस तो था ना, लीगल सुप्रिटेंडेंट का नंबर, गवर्नमेंट नंबर था। जेल में से जब बात कर रहे हो तो जो सुप्रिटेंडेंट या जो भी तभी जो भी ऑफिसर बैठता है वो उसके सामने ही आपकी बातचीत होती है, राइट? कॉल पर ऑफ कोर्स, हाँ। आप ऐसे ही तो हाइड करके बात नहीं कर सकते हो। हाँ। तो उस वक्त वही टाइम पर जो भी वहाँ पर ऑफिसर थे जिसके सामने आप बात कर रहे थे, प्रेजेंट ऑफिसर के सामने, क्या उन्होंने भी कोई आपके लिए गवाही नहीं दी कि गवाही? इनफैक्ट क्वेश्चन भी वही है ना, नहीं गवाही तो देंगे सर, सॉरी। जेल अथॉरिटी के सामने हम किसी को धमकी कैसे दे सकते हैं? एंड सबसे बड़ा सवाल यह है कि जेल अथॉरिटी हमको अलाउ ही नहीं करेगी।
जेल अथॉरिटी हमको अलाउ ही नहीं करेगी। जैसे हमने स्टार्ट किया थ्रेटनिंग, वो तुरंत कट ऑफ करेंगे और अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। सो जेल अथॉरिटी ने अगर कोई, देखिए अगर कोई लेडी आपको जो लॉ के प्रोविजंस हैं, प्रिंसिपल ऑफ लॉ, वो आपको पता है कि कोई भी लेडी अगर जाती है पुलिस स्टेशन में और कहती है कि ये अपराध हमारे साथ हुआ है, तो एटलीस्ट एफआईआर हो ना हो लेकिन एनसी तो हो जाएगी। आज आप जाएंगे पुलिस स्टेशन में, एनसी हम अग्री कर सकते हैं बट एफआईआर सो व्हाटएवर, लेकिन कोर्ट में जब हम बेल एप्लीकेशन करते हैं तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। कोर्ट बहुत डीप में नहीं जाता, आर्ग्यूमेंट बेल एप्लीकेशन के आर्ग्यूमेंट के टाइम पे टेक्निकलिटीज़ में कोर्ट नहीं जाता है। वो प्राइमा फेसी ये थोड़ा सा अपने केस को डैमेज करता है और उनका पर्पज़ ही देखिए क्या होता है ना कि बहुत सारे मैटर ऐसे हैं कि जांच करने के लिए राखी जी तो इतना सेंसेशन भी कर देती है कि वो जांच का पहले तो एफआईआर ले लेगा, वो तो एफआईआर होने से पहले आके मीडिया के साथ खड़ी हो जाती है। देखो मैं आदिल पे क्या कर रही हूँ, आदिल मुझे डांट रहा है, गाली दे रहा है, मार देगा। वो भी क्या करेंगे ऑफिसर्स भी। तो एनसी करने के बाद एफआईआर क्यों किया? उन्होंने एक प्रॉपर नंबर दिया था, गवर्नमेंट का नंबर, सुप्रीडेंट का नंबर दिया था और कहा था एफआईआर। यही तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, लड़कियों के लिए इतना अच्छा लॉ बना के रखा हुआ है हमारे संविधान में। पहले एफआईआर बाद इंक्वायरी। अभी इन्वेस्टिगेशन उसकी चल रही है, वो केस भी मेरे पे रद्द हो जाएगा बिकॉज अभी वो जो ऑफिसर को भी बुलवाएंगे वो आके बोलेंगे कि नहीं आदिल ने कोई धमकी नहीं दी थी। ये सब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी उन्होंने भी चार्जशीट मुझे लगता है 2 दिन पहले फाइल की है कि उसको जो बी रिपोर्ट बोलते हैं क्या सर, उसको बी रिपोर्ट, बी समरी वो करने वाले हैं कि ये एक झूठा केस है। वन बाय वन आपके काफी सारे वॉइस मैसेजेस, इंस्टाग्राम चैट, व्हाट्सएप चैट्स भी राखी सावंत ने शेयर किए। तो आपकी आवाज तो छूटी नहीं, क्या वो भी है? सबसे पहले तनु चंदेल की जो आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं, हाँ मेरी दोस्त है, हम एक प्रोजेक्ट में साइन थे, हम एक प्रोजेक्ट साथ में कर रहे थे, कास्टिंग डायरेक्टर में हमने साइन किया था, हम रिहर्सल्स के लिए मिलते थे, ये सब था। और जो भी राखी ने आपको पिक्चर्स दिए हैं वो राखी का कोई स्पाई कैमरा नहीं था, मैं ही पिक्चर्स क्लिक करके राखी को भेजता था बिकॉज वो मेरी वाइफ है कि राखी मैं यहाँ हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। और तनु चंदेल से राखी 1-2 बार मिल भी चुकी थी, मैंने उनको ऑलरेडी मिलाया भी था कि राखी मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ। राखी ये चीज़ों को ठीक तरीके से जानती थी कि क्या होने वाला है। राखी ने इसको प्रॉपरली ऐसे पोर्ट्रे किया कि आदिल की गर्लफ्रेंड है चन्नू चंदेल और व्हाटएवर, और उसने मीडिया में डाला और व्हाटएवर शी डिड। क्यों? जब मैं था तब करना था ना, जेल में भेजने के बाद तुम ये क्यों कर रही हो, फ्रेम कर रही हो? अगर मैं अभी भी बोल रहा था राखी को, अगर तुम में सच्चाई थी तो तुम एक अच्छे कॉन्फ्रेंस बुलाती, बैठ के मुझसे बात कर लेती, डिबेट कर लेती। तुमको क्या इतना ज़रूरत था कि तुम मुझे सबसे पहले जेल भेजो और पीठ पीछे बोलो कि आदिल वहाँ से आवाज़ ना उठा पाए? अच्छा, सबसे बड़ी बात एक और थी कि जब ये केस चल रहा था तो जितना भी एलिगेशन राखी जी करती थी आप लोगों के सामने, जो भी एविडेंस प्रूफ सामने आप लोगों को देती थी, तो दिस इज़ द मैटर ऑफ ग्रेट सरप्राइज कि जब मैटर चल रहा है प्रॉपर अथॉरिटी कौन है उसको, या तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, ऑनरेबल कोर्ट है। आपको वो सारे एविडेंस जो भी इनके अगेंस्ट में थे आपको या तो पुलिस को सब सबमिट करनी चाहिए या तो अपने लॉयर को देके कोर्ट में सबमिट करना चाहिए था। तो उसमें से एक भी एविडेंस कभी कोर्ट के सामने ना आया, ना ही पुलिस के सामने आया। वो कह रही थी कि आप सूटकेस से सामान निकाल के तनु के यहाँ रहने चले गए, वो क्या था? And also there were chats in which you were telling Tanu that आप बहुत जल्द राखी से डिवोर्स लेके उनके साथ शादी करेंगे। चैट्स, क्या आप वो मुझे चैट्स प्रूफ कर सकते हो? क्या वो मेरा नंबर था, आप मुझे प्रूफ कर सकते हो? राखी ना इतनी स्मार्ट मास्टरमाइंड क्रिमिनल है ना, वो नंबर वही रहता है, एडिट में जाके नाम बदल देती है। चन्नू चंदेल, आदिल खान दुरानी, मैं जान, आदिल 1, ये बहुत अच्छे से खेलती है, उसको पता है क्या करना है। वो मेरा नंबर है क्या? वही चैटिंग कर दे, दोनों फोन उसके ही, तनु भी राखी, आदिल भी राखी, एविडेंस आदिल। ये राखी ने क्यों नहीं किया जब मैं बाहर था यार? आप गए थे? इनको पीछे खड़ा दो। यही सवाल दोबारा आप मुझे पूछते हैं तोड़ के, वही सवाल।
ऐसी क्या चीज हुई अभी तक आपने राखी ने आपको पर इतने सारे एलिगेशन आदिल एक वीडियो में राखी पूछती है कि मेरे 2 करोड़ सबसे पहले जो मैं तनु चंदेल के घर चला गया था रहने के लिए, उसके बारे में बात कर लूं। जैसे मुझे पता चला था यूके में, प्लीज गाइस बी क्वाइट, मेरी आवाज़ देश को तो जाना चाहिए ना। जैसे राखी को पता चला था कि मेरे पास बहुत कुछ एविडेंसेस है, अभी मुझे पता चल गया है रितेश सिंह के बारे में एवरीथिंग। जब हमारा झगड़ा होता, राखी ने खुद मुझे मेरे कपड़े फेंके और बोले घर से गेट आउट हो जाओ। ये मेरे पास एविडेंस है। ये देखो, राखी ने मेरे कपड़े फेंक दिए हैं घर के बाहर। आपने रिकॉर्ड किया है? ऑफ कोर्स मैंने रिकॉर्ड, नहीं मैं पूरे वीडियोस दूंगा साधना, मैं आपको दूंगा। आप हाँ, ग्रुप में डाल। दिस वाज ऑन